बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर परमेश्वर ने हम सबको संभाला और अपनी दया से, अपने अनुग्रह से आज एक और नया सप्ताह, पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, जिसमें फिर से हम सब लोग एक साथ होकर उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई मांगें और उसके वचन के द्वारा इस सप्ताह में उसकी अगुवाई लेकर उस वचन के अनुसार चलकर उसकी मर्जी को पूरा करें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आज जो बात परमेश्वर का वचन हमें बताने वाला है, जो पैसेज लिया गया है, वो संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 13 अध्याय 44 पद से लेकर 52 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 13 अध्याय 44 पद से लेकर 52 तक जो है वो लिया गया है। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इसमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों में बातें जो है वो करते हैं। इसमें कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जिनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, लेकिन विशेष बात जो आज इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हमें कहना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा जो है वो नहीं होता। मानव समाज में हम देखते हैं कि हम कोई भी अच्छा काम जब करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक विचार बना रहता है उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए, और हम चाहते हैं कि कोई इंसान जो है वो हमारे इस काम के लिए हमारी सिफ्त करे, हमें अच्छा कहे, और जो महिमा हमारे जीवन से परमेश्वर को मिलने वाली होती है, हमारे कामों से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, वो हम खुद ही लेने की कई बार भावना रखते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है इन दृष्टांतों के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं जब उन्होंने इस संसार में रहते हुए लोगों के बीच में जाकर अलग अलग जगहों पे दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज की, परमेश्वर की बादशाही में प्रवेश करने की बात किया। उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज जो है वो निकट है। उसकी खोज की बात की गई, उसे पाने की बात की गई, उसे हासिल करने की बात की गई और उस राज के अंदर प्रवेश करने की बात की गई। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो आज का पैसेज लिया गया, इसमें हम उदाहरणों को देखते हैं।
हम छिपे हुए धन की उदाहरण को देखते हैं, मोतियों की उदाहरण को देखते हैं, और इसके अलावा जाल में जो मछलियाँ आती हैं उनकी उदाहरण देखते हैं। फिर हम इसके अलावा जो है पुरानी और नई मशकों के महत्व की बात जो है वो देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तरीके से इंसानी जीवन के अंदर जो है, जो हालात आते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के राज की बात जो है, उसमें प्रवेश करने की बात जो है, उसकी खोज की बात जो है, उसको समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा जो त्याग है वो हमें उसके राज तक जो है वो पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारे धर्म के काम जो हैं, वचन इस बात को बताता है कि वो भी मैले चिथड़ों के समान होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों की बात करते हैं। पुराने समय के अंदर लोग जो थे वो धन को मिट्टी में छिपाया करते थे। हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन देश में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी और धन को बचाने के लिए लोग मिट्टी में छिपा दिया करते थे, ताकि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो उस धन को वो फिर से निकाले और उसका इस्तेमाल जो है वो कर सके। तो जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा तो इससे यीशु मसीह उस इंसान की सराहना नहीं कर रहे जिसने धन को जो है वो छिपा दिया है, जहाँ धन को उसने छिपाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोमी यहूदी लोग जो थे उस समय रोमी सरकार के अधीन थे और रोमी सरकार का कायदा कानून चलता था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो उनके रीति रिवाज थे, जहाँ परंपरागत यहूदी कानून था, वो उन्हीं के हिसाब से चलता था। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो व्यवस्था के अंदर हमें बताया गया है कि जब किसी को कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या क्या चीज़ें जो है वो रख सकता है और क्या क्या चीज़ें जो है उसे प्रकट करनी पड़ती है। और उन चीज़ों में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान जो है वो अपने पास रख सकता था। जैसे बिखरा हुआ फल रख सकता था, बिखरा हुआ पैसा, ये सारे पाने वाले के ही होते थे। तो इस दृष्टांत में ऐसे इंसान का वो दोष नहीं बताया जा रहा जिसने अपना धन छिपा दिया, बल्कि यीशु मसीह ना ही दोषी की यहाँ पे सराहना कर रहा है। यहाँ इस दृष्टांत में मुख्य विचार जो आता है वो ये है कि धन को पाने का आनंद और उस धन को अपना बनाने के लिए इंसान के पूर्ण त्याग की बात जो है वो हो रही है। जब धन मिलता है, खजाना मिलता है, तो उस धन के मिलने से जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और फिर उसे पूर्ण रीति से प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों का, जिन बातों का त्याग करना पड़ता है, उसकी बात जो है वो यहाँ पे की गई है। तो जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह यहाँ 44वें पद से ये बात कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य
खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को जो है वो मोल ले लिया। तो एक बात बड़ी स्पष्ट रीति से जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ये धन जो इस इंसान को मिलता है, जिसने जाकर खेत में छिपाया और फिर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया, ये धन उसे अचानक नहीं मिलता है। ये धन जब उसे मिलता है तो वो अपने रोजमर्रा का काम जो है वो कर रहा था। तो उस इंसान को वो धन अचानक नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसे धन मिला तो वो रोजमर्रा का काम कर रहा था। तो यहाँ हमें ये भी ध्यान में बात रखनी चाहिए कि वो एक बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा था और वो खेत को गहरा खोद रहा था। अगर उसने ऊपर ऊपर से खोदा होता तो शायद उसे ये धन नहीं मिलता। वो बड़ी ही मेहनत के साथ जो था उसको धन को उस खेत को खोद रहा था। आज भी ये बात हमारे सामने है कि सबसे बड़ा धन जो होता है वो होता है सच्चा सुख, सच्चा संतोष, परमेश्वर का अपने जीवन में एहसास, उसका अनुभव, और उससे भी बड़ी बात कि मसीह यीशु की हमारे जीवन में उपस्थिति। और जब हम रोजमर्रा के जीवन में उसके साथ साथ चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसके बताए हुए कामों को करते हैं, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो ईमानदारी के साथ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो दुनिया के धन से सबसे बड़ी है, वो हमें मिलती है। और इसको और ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे एक बात जो बताई गई है इस दृष्टांत में कि स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए कोई भी त्याग जो है वो बड़ी बात नहीं है। देखिएगा कितना बड़ा त्याग है उसका कि जीवन भर जो उसने कमाया था, जो उसके पास पूंजी थी, जो उसके पास दौलत थी, वो जाकर उसने बेचा और उस खेत को मोल लिया। तो बड़े से बड़ा त्याग भी जो है वो उस धन को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो बड़ा नहीं है, जो हम इस दुनिया के अंदर हासिल करने के लिए उपाय करते हैं, कोशिशें करते हैं। तो स्वर्ग के राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह राज की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर के राज का जो अर्थ है वो जब हम मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया है एक बात। उसके 10 पद को पढ़ें, 6 अध्याय के 10 पद को, तो वहाँ पे लिखा है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उस समय उन्होंने बताया कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कहने का भाव ये है कि परमेश्वर का राज्य इंसानी समाज के वो हालात हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा उतने ही पूर्ण रूप से जो है वो पूरी होती है जैसे स्वर्ग के अंदर पूरी होती है। इंसानों के जीवन में इस जमीन के ऊपर, जमीन उसकी प्रकृति में, उसकी सृष्टि में, स्वर्ग राज्य में होने का, जहाँ उसमें प्रवेश करने का मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से, पूरे समर्पण के साथ जो है वो स्वीकार करना, उस पर चलना। इससे क्या होता है
इससे नतीजा ये निकलता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी त्याग जो है करना जो है वो बड़ी बात नहीं है। कभी कभी परमेश्वर की मर्जी हमें एक क्षण में समझ आ जाती है कि हमारे लिए क्या है। उसके लिए अपने उद्देश्यों, उसके लिए अपनी कुछ आदतों को, उसके लिए अपने कुछ सिद्धांतों को, उसके लिए और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है। हम एक त्याग के जीवन को, एक अनुशासित जीवन को जो है वो अपनाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे, तो क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे जो है वो चलना पड़ता है। ये सब बहुत मुश्किल होता है, परंतु इस जीवन के अंदर यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इस जीवन में मन और हमारे दिल की शांति और आने वाले जीवन में जो महिमा है उसकी प्राप्ति के लिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर त्याग नहीं है तो उसके राज की महिमा भी जो है वो हमारे लिए नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए तो बड़ा होता है लेकिन परमेश्वर के लिए वो छोटा ही होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, जब मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो उस समय भी हमारे कुछ ऐसे स्वार्थ हमारे सामने आते हैं जो हमें उस त्याग को करने से, उन आदतों को बदलने से, अपने व्यवहार में चेंज लाने से, मन फिराव से रोकते हैं। तो हमें उसकी इच्छा को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने मोतियों का दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग के राज्य की तुलना मोती से की गई है। यहाँ परमेश्वर के राज संसार की सबसे सुंदर दौलत बताया गया है। ऊपर वाला दृष्टांत जब हमने देखा तो उसमें हमने ये बात पाई कि परमेश्वर के राज्य का अर्थ परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना, उस पर चलना। लेकिन इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा फर्क हमें लगता है। वो एक सुंदर चीज है, दिल में शांति पाने के लिए, मन में आनंद पाने के लिए, जीवन में जो है महिमा पाने के लिए एक ही उपाय है और वो है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस पर चलना। लेकिन इस दृष्टांत को अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें एक मोती नहीं, बहुत सारे मोतियों की बात की गई। और जब बहुत सारे मोतियों की बात की गई है तो उसमें ये भी बताया गया है
कि उन बहुत सारे मोतियों में एक ही मोती ऐसा है जो जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, बहुमूल्य मोती। इस संसार के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारे इंसान के जीवन में सुंदर बनाने वाली बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान है जिसको हासिल करके इंसान अपने जीवन में अच्छा जो है जीवन व्यतीत कर सकता है। और बहुत सारे जो है कला है जिसको इंसान अपना सकता है, जिसमें इंसान का जीवन जो है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन अपने साथी इंसानों की सेवा करने से, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने से, ये सारी एक सुंदर बातें हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात जो है वो ये है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सारी बातें, बाकी सारे काम वो जो है उनका कोई महत्व नहीं है। वह भी मोती हैं, उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पालन, जिससे हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, ये सबसे उत्तम हो जाती है। क्योंकि जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो उसके मित्र बन जाते हैं। एक और चीज है कि जो पिछला दृष्टांत हमने देखा, खेत में धन मिलने वाला, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। जो आदमी खेत को खोद रहा था वो धन की तलाश नहीं कर रहा था, वो तो अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था। और काम करते अचानक उसे जो है वो धन मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि चाहे अचानक धन मिल जाए, चाहे मेहनत करने से मिले, चाहे खोज में मिले, क्योंकि जिस इंसान को मोती मिला है वो तो पहले से उस मोती की खोज कर रहा था। तो ये पाने वाले की जो खोज कर रहा है, या जिसे अचानक मिला है, प्रतिक्रिया जो है एक ही है। उस बहुमूल्य वस्तु को पाने के लिए उसे सब कुछ बेचना पड़ता है। जिसे खेत में धन मिला उसे भी सब कुछ बेचना पड़ता है, उसे भी त्याग करना पड़ता है। और जो खोज में था, जब उसे मिल गया तो उसे भी उसको प्राप्त करने के लिए सब चीज का बेचना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हमारे सामने ये सच्चाई जो है यहाँ पर बड़ी ही स्पष्ट रीति से है कि हम चाहे जिस प्रकार से भी परमेश्वर की इच्छा को पाएं, चाहे अचानक हमारे ऊपर परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो, चाहे एक लंबी खोज हमारे जीवन में है तो उसमें परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो, तो उस इच्छा को बिना शंका किए, बिना संदेह किए उसके पीछे चलना, उसको स्वीकार करना, ये हमारे जीवनों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग है। जैसा इब्राहिम के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें तो 12 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति की किताब के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा
तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसके साथ प्रतिज्ञा भी की जा रही है। लेकिन खास बात यह है जो इसमें बताई गई है, वो ये है कि बताया गया 4 पद में कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम चला, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। उसने अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों का, कुटुंबियों का, अपने परिवार का त्याग किया। उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहल दिया और परमेश्वर की बात को पहल दिया। ना शक किए, ना संदेह किए, ये जानकर कि जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, वो परमेश्वर जिस जगह पे लेकर जाता है या जिस रास्ते पर हमें लेकर जाता है, उस रास्ते में वो हमारी अगुवाई भी करता है, हमारा मार्गदर्शक भी बनता है। जैसा इस्राएलियों की उसने जंगल में अगुवाई किया, बादल के खंबे में, आग के खंबे में। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं कि हमें एक ऐसे खोज के अंदर इस संसार में रहते हुए उस बहुमूल्य मोती की, जिसके बराबर कोई नहीं, जिसके तुल्य कोई नहीं, उसको पाने के लिए अपने जीवन के त्याग जो है, अपनी अभिलाषाओं के, अपनी ख्वाहिशों के, अपनी तमन्नाओं के, अपने मनोरथों के त्याग जो है वो करने बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे अधिक किसी और चीज को प्यार करता है वो मेरा चेला जो है वो नहीं हो सकता। चाहे उसका माँ हो, बाप हो। इब्राहिम ने ये नहीं देखा कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, बल्कि उसने ये देखा कि परमेश्वर की इच्छा जो है उसे उसने पूर्ण करना है। और परमेश्वर की मर्जी करने के लिए वो अपने बेटे तक की कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटा। और परमेश्वर ने उसे जिन जिन चीज़ों का उसे त्याग करना पड़ा, वो चीज़ें उसे बहुतायत के साथ उसे परिपूर्ण किया। और तीसरा दृष्टांत इसमें आता है कि यहाँ मछली पकड़ने की बात आती है और बताया गया है कि जाल के अंदर, जाल में सब मछली पकड़ी जाती है। और जब मछली पकड़ी जाती है तो उसमें चुनाव नहीं होता कि कौन सी पकड़ेंगे और कौन सी नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि जो चीज़ें पानी में बहती है, जब जाल पानी के अंदर डाला जाता है तो उसमें वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिली जुली होती है, वो सारी आ जाती है। आज परमेश्वर जो है इस संसार के अंदर कलीसिया के माध्यम से जो है अपने काम करता है। और यदि कलीसिया की जाल से तुलना करें तो इसका मतलब ये है कि कलीसिया में आने वाले लोग जो हैं वो मिले जुले होते हैं। कलीसिया के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, बुरे भले काम के करने वाले लोग जो हैं उसमें होते हैं, सब प्रकार के लोग आ जाते हैं। और ये हमारा काम नहीं है।
कि हम न्याय करें, कौन भला है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों का विचार होता है कि कलीसिया के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को लेना चाहिए, और जब हमारे चर्चिज के अंदर लोग आते हैं, कलीसिया के अंदर लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम स्वीकार नहीं करते। हम उन्हें अपने चर्च की मेंबरशिप नहीं देते, सदस्यता नहीं देते, बहुत सारे लोगों के साथ हम रिश्ता नहीं बनाते, उनसे बातचीत नहीं करते, इस विचार से कि ये किसी काम के नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि कलीसिया केवल अच्छे लोगों के लिए ही नहीं है। परमेश्वर के वो जाल जो है वो उसमें सारी तरह के लोग जो हैं, जिस जाल की तुलना जो है यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो पूरी तरह और सचमुच समर्पित लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, संसार से फर्क हैं, हम उनको अच्छी कलीसिया की मान्यता जो है वो देते हैं, और ये सुनने में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन, नए नियम के अंदर ये सुझाव नहीं है। एक सीधी सी बात ये है कि इस बात का फैसला कौन करेगा, इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन अच्छा है कलीसिया के अंदर और कौन अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें तो संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील के 7वें अध्याय के पहले ही पद में बताया गया है कि दोष मत लगाएं। हम लोग जो हैं वो दूसरे के विषय में, जहाँ उसके बुरा होने या भला होने के हम विचार जो हैं नहीं कर सकते। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि दूसरों के बारे में हम निर्णय ले सके। कौन समर्पित मसीही है, कौन समर्पित नहीं है, किसका जीवन त्याग से भरा हुआ है, किसका जीवन त्याग से भरा हुआ नहीं है। हमें इस बात का ध्यान जो है हमें रखना चाहिए कि जब तक इस संसार के अंदर कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया है, उसमें मिले जुले लोग ही होंगे। और जब समय आएगा तो ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि भले और बुरे दोनों अलग किए जाएंगे। अपने अपने हालातों में उन्हें पहुंचना होगा। लेकिन ये काम मेरा और आपका नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। बहुत हम ये जानते या समझते हैं अपने आप में कि हम निर्णय लें, हम फैसला करें। पौलुस रसूल भी, जब हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में, तो पौलुस रसूल भी ऐसे ही निर्णय लेता था जैसे हम निर्णय लेते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इसीलिए वो मसीही लोगों को, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, वो उनसे नफरत करता है, क्योंकि उसके नज़रिए में वो अच्छे लोग नहीं थे और वो उससे अपने सोच से, अपने तरीके से नफरत करता हुआ उनको सताता है, मारता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसे बहुमूल्य मोती की खोज में है, ऐसे धन की खोज में है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए
जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 7 पद से पढ़ें तो लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वो अपनी हानि समझता था। अब क्या है, वो इन बातों को जान चुका है। अब मसीह यीशु को वो पा चुका है। तो जो जो बातें वो उस समय अपने लाभ की समझता था, उनको अब वो हानि उसने समझ लिया था, जो उसके लाभ की थी, जो उसके जीवन के अंदर त्याग की भावना रखने वाली थी। इसीलिए वो कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जो उसे त्याग करने से, समर्पित जीवन बिताने से रोकती है, रुकावट बनती है। और यहाँ पे अब वो कहता है, आगे पढ़ें तो लिखा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई भी है और अब उन्हें क्या समझता है, कूड़ा समझता है। इसलिए क्यों ऐसा समझता है कि लिखा है कि जिससे मैं मसीह को क्या कर लूं, प्राप्त कर लूं। एक ऐसे धन को, एक ऐसी इच्छा को, एक ऐसी परमेश्वर की मर्जी को, एक ऐसे उसके एहसास को, एक ऐसे उसके अनुभव को, मौजूदगी को वो कहता है प्राप्त कर लूं और उसके राज के अंदर जो है वो प्रवेश कर लूं। और लिखा हुआ है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक जो है वो पहुंच सकूं। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जीवन के अंदर हम छोटे छोटे कार्य करते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपनी महिमा चाहते हैं और अपने मुद्दे से, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस जमीन पर जिंदा रखा है। उसने हमें समा दिया है कि हम उस त्याग की ओर बढ़ें, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। वचन इब्रानियों की पत्री में कहता है कि परमेश्वर को खुश करना अनहोनी सी बात है, लेकिन जो इंसान उसकी इच्छा पर चलता है वो उसे खुश करता है, प्रसन्न करता है। खुदा करे कि मेरा और आपका त्याग भरा जीवन अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो, उस धन को प्राप्त करने के लिए हो, उस पत्रस की पत्री जैसा बताती है उस मिरास के लिए हो जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखी है और जिसकी सुरक्षा हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह खुद कर रहा है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।